हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कैपेसिटर को हमेशा डेल्टा में ही क्यों कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में। फ्रेंड, एक ही होता है, यानी पैरेलल को ही डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा को पैरेलल ही बोलते हैं। तो फ्रेंड, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर को पैरेलल में या डेल्टा में क्यों कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज में क्यों नहीं करते हैं और स्टार में क्यों नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कैलकुलेशन के थ्रू भी आपको बताएंगे और फ्रेंड आपको फील्ड में भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको फील्ड में ले चल के दिखा देते हैं कि पैरेलल में कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे रहता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मैं फील्ड में अपना पैनल में दिखाने के लिए लाया हुआ हूँ, देखिए ये क्या है। आपको जो सामने दिख रहा है ये हमारा इंडक्टर है, यानी कॉइल, चोक जिसको बोलते हैं, ये चोक है। उसके इनपुट से आया है और उसके आउटपुट से चोक को क्या है सीरीज में ही लगाते हैं। तो उसका जो आउटपुट है, आउटपुट में ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को अभी खोल के नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कैपेसिटर इनर्जाइज है। आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे फैन बहुत चल रहे हैं इसके लिए। तो फ्रेंड, ये जो दिख रहा है आपको रजिस्टर का कनेक्शन है, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे भी देख लीजिए, ये रजिस्टर का कनेक्शन है, ये रजिस्टर रहता है। और फ्रेंड, ये कैपेसिटर है, ये इसका लाइन में, इसके सीरीज में ये चोक लगा हुआ है। तो फ्रेंड, यही यानी ये जो कनेक्शन है ये डेल्टा में है, ये पैरेलल में है, यानी डेल्टा में। आप देखिए आर वाई बी तीनों क्या है, डेल्टा में है। तो फ्रेंड, अब हम कैलकुलेशन के अनुसार देखते हैं कि यानी इसका डेल्टा में ही क्यों रहता है, सीरीज में क्यों नहीं रहता है। तो जैसा कि फ्रेंड आपको मैं दिखाया, यानी फील्ड में ले जाके कि यानी कैपेसिटर को पैरेलल में ही लगाते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज में, यानी सीरीज में कैलकुलेशन क्या होता है और पैरेलल में हम उसके बात करेंगे। फ्रेंड, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। आपको बस 1 से 2 बार आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा और आपको जानकारी भी हो जाएगी। तो पहले हम सीरीज में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड, सीरीज और स्टार दोनों सेम ही होता है। मान लीजिए कोई 4 कैपेसिटर है, हम यहाँ पे 4 कैपेसिटर को कंसीडर करके चलते हैं। मान लीजिए आप 2 भी कैपेसिटर को कंसीडर करके चल सकते हैं, 3 को भी, 5 को भी। बस मैं आपको समझने के लिए 4 कैपेसिटर लिया हुआ हूँ, इससे कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए फ्रेंड, ये हमारे पास 4 कैपेसिटर है, तो इसको क्या है सीरीज में अभी कनेक्टेड है, बराबर। इसके अक्रॉस ये क्या है, वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या है, C1, C2, C3, C4, ये 4 कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, यानी हम उसको मान लेते हैं V1 मान लेते हैं। तो V2, V3, V4, यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप को मान लेते हैं V1, V2, V3, V4। अब जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, Q बाई C होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। जब भी आप कैपेसिटर का चैप्टर पढ़े होंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिला होगा, V बराबर Q बाई C होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड, अभी हम जब ये V बराबर Q बाई C हो गया तो हमें टोटल वोल्टेज निकालना है। तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, टोटल वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो जितने टोटल वोल्टेज है, जितने V1 है, V1 को हम जब प्लस करेंगे, V1, V2, V3, V4 को जब हम प्लस करेंगे तब हमको टोटल वोल्टेज निकलेगा। तो जब टोटल वोल्टेज निकलेगा तो यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस जो होता है सेम होता है और हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना रहता है, यानी वोल्टेज को हमको निकालना रहता है। तो जब हम V1 बराबर, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, V बराबर Q बाई C है। तो यहाँ पर देखिए हमने V1 बराबर Q डिवाइड बाई C1, V2 बराबर Q डिवाइड बाई C2, V3 बराबर Q डिवाइड बाई C3 एंड V4 बराबर Q डिवाइड बाई 4। आपको सिंपल एकदम कैलकुलेशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम V1 की वैल्यू पता हो गया तो इसको हम इस वाले वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड हमको टोटल वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस Q बाई C4 हमने लिख लिया है। ठीक है, तो इसमें देख रहे होंगे कि आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो Q है, Q क्या है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। तो वही हमको क्या करना है, Q को कॉमन ले लेना है। यानी Q को जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटा के C1 प्लस 1 बटा के C2 प्लस 1 बटा के C3 प्लस 1 बटा के C4, ये बचेगा कुछ हमारा वैल्यू। और आप देख रहे हैं कि ये V बराबर क्या होता है, Q बाई C होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम रखेंगे, ये जो V बराबर क्या रखेंगे, Q बाई C रखेंगे। फ्रेंड, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हमेशा पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। तो जो ये दिख रहा है आपको, ये जो V बराबर Q बाई C को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला ये बना, यानी ये बना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटा के C1 बराबर 1 बटा के C1 प्लस 1 बटा के C2 प्लस कुछ ऐसा बचेगा। तो आप इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। जब C बराबर क्या हो जाएगा, ये जो कितने 1 2 3 4, यानी जो C है हमारा, जो C है टोटल C का
4 यानी C/4 आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा ये कितना आ जाएगा, C/4 आ जाएगा। आपको ध्यान देना है कि सीरीज में कितना आया, C/4 आया। अब हम पैरेलल में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे वही 4 कैपेसिटर हमने लिया हुआ है पैरेलल के लिए। यहाँ पे पैरेलल और डेल्टा को सेम बोलते हैं, यानी पैरेलल को ही डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा को ही पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 4 कैपेसिटर है उसको हमने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। और फ्रेंड यहाँ पे जो है मान लीजिए ये जो सर्किट है, इस सर्किट में कुछ अपना चार्जेस भी फ्लो होगा। तो यहाँ पे Q1 चार्जेस फ्लो हो रहा है, Q यानी जो सर्किट अपना 2 है, यानी जो कैपेसिटर 2 है उसमें Q2 चार्ज फ्लो हो रहा है, और इसमें Q3 चार्ज फ्लो हो रहा है, और इसमें Q4 चार्ज फ्लो हो रहा है। फ्रेंड सीरीज में क्या था, सीरीज में हमने देखा था कि यानी उसमें वोल्टेज चार्जेस सेम था, चार्जेस सेम था। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेम है, यहाँ पे चार्जेस यानी फ्लो हो रहा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सर्किट में। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना रहता है, चार्जेस निकालना रहता है। सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज निकालना रहता है, और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ पे क्या है, चार्जेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पैरेलल में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टोटल चार्जेस निकालेंगे। टोटल चार्जेस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो टोटल Q है यानी टोटल जो चार्जेस है उसको हम क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा। यानी जितने हैं Q1 Q2 Q3 Q4 को, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जब हम इसको ऐड करेंगे तभी हमको टोटल चार्जेस मिलेगा। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि यानी जो Q बराबर होता है, यानी जो Q बराबर होता है ये CV के बराबर होता है, यानी CV बराबर होता है। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए चार्जेस के केस में मान लीजिए Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर होगा यहाँ पे यानी C1 भी होगा, C1 भी होगा, Q2 बराबर C2 भी होगा। उसी तरह हम Q3 का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने Q3 बराबर C3 भी निकाल दिया, Q4 बराबर C4 भी निकाल दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, तो इसमें हम पुट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने वैल्यू रख लिया है। आपको देखिए बिल्कुल सिंपल एकदम कैलकुलेशन। फ्रेंड जो अपना सीरीज और पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस आप जब निकालते थे वही वाला सेम यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए जो Q बराबर है, टोटल चार्जेस बराबर हमको क्या इसमें कॉमन दिख रहा है, यानी जो वोल्टेज यानी V हमको इसमें कॉमन दिख रहा है। तो हमको क्या करेंगे, V को हम इधर ले लेंगे, और इसको जब हम V को कॉमन जब निकालते हैं तो इसके अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, हमें ये बचेगा, यानी ये मिलेगा। तो आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। यहाँ पे देखिए Q बराबर CV होता है। तो ये वाला जब आप CV जब यहाँ पे रखेंगे CV बराबर, ये क्या कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा मिलेगा हमको। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज से वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यानी C बराबर क्या बनेगा, C बराबर क्या मिलेगा हमको, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। फ्रेंड ये आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल एकदम जानकारी हो जाए कि पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो लास्ट तक एकदम देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो टोटल चार्जेस है, टोटल चार्जेस हमको मिल गया है, यानी C बराबर क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, यानी C4 हो जाएगा। तो फ्रेंड वही 4 कैपेसिटर है। यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो यानी सीरीज और स्टार जो होता है, यानी सीरीज में जब हम यही 4 कैपेसिटर को जब सीरीज में निकालते हैं तो जो टोटल कैपेसिटेंस, आपको इंटरव्यूअर को यानी आपको आंसर क्या देना है, यानी रिप्लाई क्या देना है। मान लीजिए हम किसी कैपेसिटर को यदि चार कैपेसिटर है उसको यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल कैपेसिटेंस का 4 गुना कम हमको कैपेसिटेंस मिलेगा। जो टोटल कैपेसिटर है, टोटल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो पावर है यानी उसकी जो शक्ति है वो हमें 4 गुना कम मिलेगा। और वही उसी कैपेसिटर को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यदि डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, तो उसी कैपेसिटर का हमको जो कैपेसिटेंस मिलेगा, टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा 4 गुना ज्यादा मिलेगा। तो यही कारण है कि यानी जो कैपेसिटर को हमेशा पैरेलल में यानी डेल्टा में कनेक्ट करते हैं और सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पावर की ज्यादा जरूरत है यानी वहां पे। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। अब आपके माइंड में फ्रेंड क्वेश्चन आ रहा होगा कि यानी ये काम कैसे करता है। इसकी तो कैपेसिटेंस हम निकाल लें कि चलिए मान लीजिए हम इसकी कैपेसिटेंस को निकाल लिया, लेकिन ये काम कैसे करता है, ये पावर फैक्टर को कैसे मेंटेन करता है, पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करता है। तो फ्रेंड वो भी टेक्निकल नॉलेज है, वो भी आपको मैं बता देता हूं कि यानी कैसे उसको निकालते हैं। तो फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा।
तो फ्रेंड अब हम आपको टेक्निकल नॉलेज बताते हैं, यानी टेक्निकल उसके अंदर क्या रहता है कि यानी जो पावर फैक्टर को यानी कैसे मेंटेन करता है, कैसे कम करता है। तो फ्रेंड इसके लिए हमको पावर की फॉर्मूला होगी, पावर की फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी। यानी पावर बराबर पी बराबर क्या होता है, हम जस्ट आपको समझने के लिए ले रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं, समझने के लिए ले रहे हैं। हम यहाँ पे 3 फेज के लिए ले रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या है √3 नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पावर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, यानी वी आई कॉस फाई, ये आप जनरली जानते भी होंगे इसको, ये पावर का फॉर्मूला होता है। यानी आपको समझने के लिए मैं ले रहा हूं सिर्फ। यहाँ पे जो कॉस फाई आप देख रहे हैं, ये जो कॉस फाई है, कॉस फाई बराबर क्या होता है, यानी कॉस फाई बराबर क्या होता है, यानी पी बटा के वी आई, यही होता है जनरली। कॉस फाई यानी पी बराबर पी बाई वी आई होता है। यहाँ पे देखिए ये जो करंट है और कॉस फाई है, यानी पावर फैक्टर है, वो करंट है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे करंट को, यदि यहाँ पर करंट जो दिख रहा है, मान लीजिए हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, करंट बराबर क्या आ गया, कॉस फाई आ जाता है, ठीक है। कॉस फाई बराबर, यदि यहाँ पे हम करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, करंट यदि मान लीजिए किसी सर्किट में क्या होता है, करंट रहता है, करंट फ्लो होता है, तो करंट यदि फ्लो होगा तो कॉस फाई है जो पावर फैक्टर है डाउन हो जाएगा, यानी डाउन हो जाएगा। बाई चांस मान लीजिए जो जो करंट जो सर्किट का करंट है, यदि सपोज दैट ये डाउन हो गया, ये डाउन करती है, एरो है, डाउन हो गया, ठीक है। यदि मान लीजिए जो सर्किट का करंट है यदि डाउन हो गया, तो कॉस फाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड ये क्यों ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, इसके पीछे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंपीडेंस जानते ही होंगे आप, यानी इंपीडेंस को समझना पड़ेगा। इंपीडेंस क्या होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, आपको तो पता ही होगा। तो इंपीडेंस को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो जेड जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस बराबर क्या होता है, आर माइनस जो इसका फॉर्मूला होता है आर माइनस जे एक्स सी होता है, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, आप जानते भी होंगे इसको, जो इंपीडेंस बराबर होता है आर माइनस जे एक्स सी होता है, ठीक है। तो ये जो इसमें एक्स सी है, एक्स सी क्या है, ये जो अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे जो एक्स सी है, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 बटा के ओमेगा सी होता है। यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फ्रेंड 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पॉज करके वीडियो देखिएगा, आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है आपको, यानी ओमेगा बराबर जो होता है 1/2 पाई एफ होता है, ये पाई है, हाफ पाई एफ होता है, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू, ये जो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो क्या बनेगा, एक्सी बराबर जो बनेगा 2 पाई एफ सी बनेगा, यानी 2 पाई एफ सी बनेगा। ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई एफ सी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी आया हुआ है, ठीक है, ये सी आया हुआ है, 2 पाई एफ, अभी उसके बगल में सी है, सी यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर जो सी दिख रहा है आपको, जब सी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे, मान लीजिए बढ़ेगा, तो अभी हम पैरेलल के केस में बात कर लेते हैं। तो अभी हम पैरेलल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम पैरेलल में क्या था, सी बराबर जो था अपना जो कैपेसिटेंस मिल रहा था 4 गुना मिल रहा था, क्योंकि हमारे पास 4 कैपेसिटर था। यदि यहाँ पे 3 कैपेसिटर रहेगा तो 3 रहेगा, यदि 5 कैपेसिटर रहेगा तो 5 गुना मिलेगा। तो आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन जीतने पे भी यदि आपको 8-10 कैपेसिटर लगाना है तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सी आया हुआ है, तो यदि सी की वैल्यू जब आप बढ़ाते हैं, आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो गौर से सुनिएगा, सी की वैल्यू जब बढ़ाते हैं, अभी हम पैरेलल के बारे में बात कर रहे हैं, पैरेलल के कंडीशन में बात कर रहे हैं। यदि सी की वैल्यू बढ़ाते हैं, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका मान घट जाएगा, इसका मान कम हो जाएगा। जब इसका मान कम हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इंपीडेंस के बराबर है। तो इंपीडेंस का जो वैल्यू होगी, इंपीडेंस की जो वैल्यू होगी ये बढ़ जाएगी। जब इंपीडेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इंपीडेंस एक तरह से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस या इंपीडेंस की जब वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका जो कॉस फाई है, कॉस फाई की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक बार देखिए आपको, जब यहाँ पे जो
कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में जब डेल्टा है, यानी जब डेल्टा के कंडीशन में यहाँ पे हमको 4 गुना कैपेसिटेंस मिल रहा है, तो जब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे बढ़ रही है, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कम हो रहा है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कम हो रहा है तो हमारा जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस बढ़ रहा है। इंपीडेंस बढ़ने के कारण जो सर्किट का करंट है, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। यानी जब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा जो cos फाई है, यानी पावर फैक्टर बिल्कुल बढ़ जाएगा। ये डेल्टा के केस में होता है। अब हम बात कर लेते हैं सीरीज के केस में। जैसा कि फ्रेंड, यदि मान लीजिए हमारा सीरीज के केस में क्या था कि यानी जो टोटल कैपेसिटेंस का 4 गुना हमको खुद ऑलरेडी कम मिल रहा था, कैलकुलेशन के अनुसार यानी ऑलरेडी कम मिल रहा था। तो यहाँ पे जो है जब एक्सी यानी जो सी है, सी की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे देखिए जब सी की जो टोटल कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू ही कम होगी तो हमारा जो सर्किट का जो एक्सी यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो हमारा सर्किट का इंपीडेंस है, ये जो देखिए सर्किट का इंपीडेंस यानी एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, तो जब ये यानी ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जब रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो भी ज्यादा फ्लो होने लगेगा। यानी रेजिस्टेंस कम होने के कारण सर्किट में क्या हो जाता है, करंट ज्यादा फ्लो होने लगता है। तो जब ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो cos फाई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो कि यहाँ पे भी आपको मैं दिखाया हूं कि यानी जो सर्किट का करंट रहता है यदि ज्यादा हो जाएगा तो cos फाई का मान कम हो जाएगा। यदि सर्किट का करंट कम हो जाएगा, तो यानी cos फाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, यही कारण है कि यानी हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है कैपेसिटर को, सीरीज में नहीं कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यानी कैपेसिटर को पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड, यदि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ उनका भी थोड़ा नॉलेज इंक्रीज होगा, जानकारी मिलेगी उनको भी। और फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो लाइक करने से क्या हो जाता है, एक मोटिवेशन मिलता है यानी। और फ्रेंड, यदि कमेंट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, यदि आप पूछते हैं तो हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन यानी उत्साहित होता हूं कि हमें एक वीडियो बनाना है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यदि आपसे इसमें कुछ डाउट हो, यदि कुछ डाउटफुल हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आप उसका मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।